बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 19 मई 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। 450 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। वैसे आज रात मैंने वीडियो नहीं बनानी थी, मैंने 2-3 घंटों कबल मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत G20 समिट होस्ट करने जा रहा है उसके हवाले से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई। खैर, इतनी इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ गई और इतनी सारी खबरें रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। एक तो मैदान जंग और मैदान जंग से हटकर आज दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट बैठकें लगी और दोनों जगह पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक जगह तो खैर इनवाइटेड है, दूसरी जगह पर बिन बुलाए मेहमान की तरह यूक्रेन के सदर टपक पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट फैसले भी इन दोनों मीटिंग्स के अंदर हुए, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मनाजिर हैं हिरोशिमा। हिरोशिमा आपको मालूम है जापान का एक शहर है, ये वही शहर है जहां पर अमेरिका ने एटमी बम गिराए थे और जो बाइडन यहां पर आज हिरोशिमा के अंदर मौजूद हैं, तो उनको इस्तकबाल के लिए ये मुजाहिरीन हैं जो मुजाहिरा कर रहे हैं अमेरिका के सदर की हिरोशिमा के अंदर मौजूदगी की वजह से। अब हिरोशिमा के अंदर अमेरिका के सदर मौजूद क्यों हैं? यहाँ पर G7 समिट चल रहा है जिसको होस्ट कर रहा है जापान, और जापान ने हिरोशिमा के अंदर रखा G7 समिट। यहाँ पर G7 कंट्रीज़ के जो सरबराहान हैं वो मौजूद हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इस मौके पर बहुत इम्पॉर्टेंट ऐलान किया। एक तो रशिया को लेकर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस के ऐलानात जो हैं वो G7 सरबराहान की जानिब से सामने आ रहे हैं, और इसके साथ ही मैंने आपको कहा था कि मैं ही आपको बताऊंगा कि F-16 लड़ाका तैयारी अमेरिका की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा, क्योंकि जितना ठंडा रिस्पांस आ रहा है हर रेड लाइन के क्रॉस होने पर रशिया की जानिब से, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका की जानिब से भी F-16 फाइटर जेट्स पर ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा, और आज यही हुआ। इस G7 समिट के दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, यूक्रेन के पायलट्स को F-16 लड़ाका तैयारों पर ट्रेनिंग दे सकते हैं आप लोग, मैं अप्रूवल देता हूं। अब ये अप्रूवल देने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद अमेरिका बहादुर और इसके जो पिट्ठू हैं, जो इत्तेहादी हैं, वो F-16 लड़ाका तैयारे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि G7 सरबराहान के अलावा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी हिरोशिमा पहुंचे हैं, उन्हें भी इनवाइट किया गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो क्वाड है, चौकड़े की मीटिंग भी यहाँ पर होने वाली है, जिसकी वजह से भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो भी हिरोशिमा पहुंचे हैं और इनकी साइडलाइंस के ऊपर मुलाकात होने वाली है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। जी हाँ, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी G7 समिट के अंदर इनवाइटेड हैं, लेकिन यूक्रेन के सदर अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यूक्रेन के सदर हिरोशिमा नहीं पहुंचे। कहां पर हैं यूक्रेन के सदर? ये आपको नजर आ रहा होगा। यूक्रेन के सदर मौजूद थे सऊदी अरब के अंदर। यूक्रेन के सदर का ये सरप्राइज्ड विजिट था सऊदी अरब का, एन उस दिन, एन उस मौके पर जब अरब लीग चल रहा है। अरब लीग का बहुत इंपॉर्टेंट इजलास। ये इजलास इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको मालूम है बशारुल असद, शाम के सरबराह, वो बहुत सालों के बाद अरब लीग में वापस आए हैं। उन्हें वार्मली वेलकम किया गया है अरब कंट्रीज़ की जानिब से। इतने सालों के बाद, इतनी लंबी जंग चलने के बाद ये काविशें हैं चाइना की, जिसने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती करवाकर, इनका हाथ मिलवाकर, फिर ये सारे तनाज़ात जो हैं वो 1 बाय 1 हमें हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था तमाम मुसलमानों के लिए और इस खुशी को सेलिब्रेट किया जा रहा था अरब लीग के इस इजलास के अंदर। तो रंग में भंग डालने के लिए आ गए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अभी 1-1.5 हफ्ता कबल ही बशारुल असद पर ढेर सारी सैंक्शंस आयद की हैं। इस वजह से जब यूक्रेन के सदर खिताब कर रहे थे तो बशारुल असद की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि वो किस मूड में बैठे हुए थे, और वो उन्होंने हेडफोन्स भी नहीं लगाए हुए थे। वो तकरीर सुनना ही नहीं चाहते थे, समझना ही नहीं चाहते थे कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ आकर क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वही बातें, वो पुरानी वाली बातें की कि हम जंग नहीं चाहते, रशिया ब्रूटल है, रशिया जंग चाहता है, हम अमन चाहते हैं, हम अपने इलाके वापस लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने, तमाम अरब कंट्रीज़ थे, तमाम मुसलमान ममालिक थे, तो उनको थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए यूक्रेन के सदर ने कहा कि बात सुनिए,
क्राइमिया के अंदर बहुत सारे मुसलमान हैं और रशिया उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, इसलिए आप किरदार अदा करें इस जंग को बंद करवाने के लिए, रशिया को प्रेशराइज किया जाए। साइडलाइंस पर MBS मोहम्मद बिन सलमान से भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान वही बातें यूक्रेन के सदर ने रिपीट की और MBS ने जवाब दिया कि सऊदी अरब तैयार है, मोहम्मद बिन सलमान तैयार है इस जंग को बंद करने के लिए। अगर हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो हम हाजिर हैं। हम रूस और यूक्रेन के दरमियान जो है वो मीडिएशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के मौके पर ये बात की। अब सऊदी अरब की मीडिएशन की मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चाइना का जो वफ्द आया हुआ है, चाइना के जो नुमाइंदे आए हुए हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दिमित्रो कुलेबा, उनसे मुलाकात की, वो मुलाकात कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि हम एक भी इंच अपनी टेरिटरी का रशिया को नहीं देंगे, फिर बातचीत की टेबल पर बैठना है तो फिर बात करो। आज पोलैंड गया हुआ था यही चाइना का वफ्द, यही चाइना के नुमाइंदे जो हैं वो पोलैंड गए हुए थे और पोलैंड से भी इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आई कि बराए मेहरबानी चाइना अपना असर और रसूख दिखाए और रशिया को प्रेशराइज करे कि रशिया अपने फौजी यूक्रेन से बाहर निकाल ले और तमाम इलाके यूक्रेन को वापस कर दे। इट मीन्स कि चाइना की जो मीडिएशन है वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि चाइना की मीडिएशन मैं आपको बता चुका हूँ, चाइना हो या फिर साउथ अफ्रीका जिसका वफ्द बहुत जल्द पहुँचने वाला है, रूस और यूक्रेन का दौरा करने वाला है, एक पीस इनिशिएटिव लेकर साउथ अफ्रीका का वफ्द इन दोनों ममालिक का दौरा करेगा। लेकिन इन दोनों की सालिसी, इन दोनों की मीडिएशन पर दादा को इतराज़ है तो फिर दादा के जो पिट्ठू हैं उनको भी एतराज़ है। तो साउथ अफ्रीका और चाइना की मीडिएशन तो खैर कामयाब नहीं होगी। हाँ, सऊदी अरब अगर किरदार अदा करना चाहता है तो सऊदी अरब की मीडिएशन किसी हद तक कामयाब हो सकती है, अगर इस पर भी दादा को एतराज़ ना हो, क्योंकि आपको मालूम है कि जो बाइडन को मोहम्मद बिन सलमान के नाम से कितना ज़्यादा प्यार है। मोहम्मद बिन सलमान ने कितने प्यारे प्यारे सरप्राइजेस रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन को दिए, ओपेक प्लस में ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर के जो भी ये कह रहे थे कि मैं नीच बना दूंगा मोहम्मद बिन सलमान को, तो नीच कौन बन गया? ये जो तनाज़े हैं सऊदी अरब, ईरान, सीरिया, लीबिया, ये जो सारे तनाज़े हल होते हुए नज़र आ रहे हैं और अमेरिका को यहाँ से जो ठुड्डा पड़ा है उसके बाद साफ नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब की सालिसी भी बहरहाल अमेरिका को मंजूर नहीं होगी। यहाँ पर अच्छा मौका है, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छा मौका है, जो कि साइडलाइंस पर मुलाकात भी करने वाले हैं हिरोशिमा के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। और नरेंद्र मोदी कोशिश भी कर रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रोमिनेंट जो रोल है वो उन्हें मिल जाए रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान। तो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करते हैं तो वो मुलाकात कितनी फ्रूटफुल साबित होती है। मैदान जंग का मैं आपको बता दूं कि आज भी रशिया के हमले, ताबड़तोड़ हमले, 19 ड्रोन हमले, दर्जनों मिसाइल हमले आज भी रशिया के रिपोर्ट हुए यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। लेकिन बखमुत से खबरें अच्छी नहीं हैं, या फिर यूं कह लें कि जो बंदा है येवगेनी प्रिगोजिन ये अच्छी खबरें नहीं सुना रहा। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि 1-2 दिन नहीं लगेंगे, 2-4 दिन नहीं लगेंगे बखमुत को कंट्रोल करने में, चाहे हम 1.85 किलोमीटर्स रह गए हैं बखमुत को कंट्रोल करने से, लेकिन इतना आसान नहीं है। आगे से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इनके पास असलहा तो कम ही है, पहले दिन से कम है, आज भी कम है। येवगेनी प्रिगोजिन ने आज भी असलहे की कमी की शिकायत की और यूक्रेन के बंदा इससे पूछे कि भाई तुम मेरी पार्टी में है या तो उनकी पार्टी में है, यूक्रेन के फौजियों की तारीफ़ें कर रहे थे येवगेनी प्रिगोजिन, वागनर के चीफ, और ये कहा इन्होंने कि हमारी रफ्तार जो कम है उसकी वजह ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, उसकी वजह ये है कि यूक्रेन बहुत ताकतवर नज़र आ रहा है। यूक्रेन के फ़ौजी जो हैं उन्होंने ऐसी पोजीशंस ले रखी हैं कि हम 1-2-4 रोज़ के अंदर बखमुत को फतह नहीं कर सकते। खैर आप तो नहीं कर सकते, लेकिन रशिया जिस तरह के रशिया के हमले इस महीने के दौरान स्पेशली 9 हैवी स्ट्राइक्स रशिया ने कंडक्ट की, आज की स्ट्राइक्स को भी इन्हीं स्ट्राइक्स में शुमार किया जा सकता है। यानी कि टोटल 10 रशिया की जानिब से मई के महीने के दौरान 10 हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की गई। रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी इस्तेमाल कर रहा है और कामयाबी के साथ जो अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक के तोहफे तहाइफ हैं उन्हें भी रशिया टारगेट कर रहा है। लेकिन जिस तरह की अनाउंसमेंट्स आज सामने आई, जिस तरह की अनाउंसमेंट अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से F-16 को लेकर और जितनी ढेर सारी सैंक्शंस
आज G7 कंट्रीज़ ने अनाउंस की हैं रशिया के ख़िलाफ़ मज़ीद सैंक्शंस का जो ऐलान किया गया है, उसके बाद मेरा ख़्याल है कि रशिया को इससे बढ़कर मैदान जंग के अंदर असलहे गोले बारूद को टारगेट करने और चंद किलोमीटर्स आगे बढ़ने से भी बढ़कर कोई रद्द अमल ज़ाहिर करना पड़ेगा, वरना F-16 अगर यूक्रेन को मिल गए तो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का मंसूबा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यूक्रेन रशिया के 3 बॉर्डरिंग रीजन्स को कंट्रोल करना चाहता है और क्राइमिया को भी यूक्रेन कंट्रोल करना चाहता है। और इस तरह के अगर फौजी रशिया के पास हैं, यवगेनी प्रिगोजिन जैसे, तो फिर बहुत जल्द रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इस तरह के फौजियों का और अपने ऑपरेशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट फैसले बहुत जल्द करने की ज़रूरत है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।